हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे जेएसके वर्सेस एमआईसीटी, यानी कि आपको देखने को मिलने वाला है जोबर्ग सुपर किंग्स और एमआई केप टाउन के बीच में मैच SA20 लीग से। दोस्तों मैच मजेदार होने वाला है। माना चेन्नई और मुंबई की राइवलरी नहीं है, लेकिन सुपर किंग्स और कई कह सकते हैं एमआई फ्रेंचाइजी ही है ये केप टाउन एमआई, तो राइवलरी तो वही है जो थोड़ा आईपीएल का फ्लेवर आपको जरूर देगी आज के मैच में, यानी कि टीम येलो वर्सेस टीम ब्लू। क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ पे मजा आने वाला है क्योंकि दोनों स्क्वाड काफी तगड़े हैं। वीडियो आप फुल देखना, यकीनन तौर पे अच्छा कर पाओगे। सबसे पहले आपको बता दूं जो फाइनल पिच रिपोर्ट है, फाइनल प्रेडिक्शन है, फाइनल अपडेट के साथ कौन होगा गेम चेंजर। लास्ट मैच में रेहान निकल्टन गेम चेंजर थे, तो मजेदार चीजें बताऊंगा। कहां पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नहीं जुड़े तो वेरीफाइड चैनल है, जरूर जुड़ जाना है। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी आप जर्नी में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टुवर्ड्स 1 मिलियन हम बढ़ रहे हैं। जल्दी से आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ऑन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों मैं बढ़ गया हूं आगे, जहां हम देखेंगे पिच रिपोर्ट। यकीनन तौर पे बहुत सुंदर स्टेडियम है, क्योंकि मैं पिछले महीने यहाँ पे इंडिया साउथ अफ्रीका का जो मैच था देखने गया था जोहान्सबर्ग में। बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है। मैंने अपनी पिक भी यानी कि फोटो भी शेयर किया आपसे इंस्टाग्राम पे, आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे भी कर दूं। बहुत सुंदर मैदान, लेकिन रन्स लगते हैं बहुत तगड़े। इस ग्राउंड पे सूर्य कुमार बहुत बढ़िया खेले थे। स्क्वायर बाउंड्रीज पर्टिकुलरली छोटी है, सामने की बाउंड्रीज का फिर भी साइज काफी हद तक बड़ा है, लेकिन ग्राउंड डायमेंशंस भेजूंगा, रन यहां भर के लगते हैं। बॉलर्स को थोड़ा सा यहां पे समझदारी से खेलना होगा। उस वाले मैच में स्पिन भी काफी गेम में आया था, बट जनरली इंडिया के स्पिनर्स ही चले थे सेकेंड इनिंग्स में, जो यहां पे हो जाता है। फिर भी बल्लेबाजों का रोल मुझे यहां पे ज्यादा दिखता है, ये आपको बता के चलो। पिछले 5 मैच आपके लिए लेके आओ, ये वही मैच है 14 दिसंबर 2023, मैंने लाइव देखा था जोहान्सबर्ग स्टेडियम से। इंडिया ने 201 किए थे, 95 फॉर 10 साउथ अफ्रीका। इंडिया के स्पिनर्स काफी बढ़िया किए थे, 10 विकेट स्पिन को मिली थी सेकंड इनिंग्स में। अच्छा खासा स्पिन को सपोर्ट हुआ था, 17 में से 10 विकेट स्पिन को गई थी, अंदाजा आप लगा सकते हो। बाकी अगेन हाई स्कोरिंग 200 रन लग रहे हैं भाई। यहां आपको SA20 में कई लो स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिले हैं। लास्ट ईयर काफी स्लो पिचेस यहां पे आ गई थी, इवन ये वाले मैच में लो स्कोरिंग विकेट यहां पे जोबर्ग ने 189 मारे, लेकिन एमआई कैप्टन को 113 पे रोक दिया था। वन ऑफ द हेड टू हेड भी आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखोगे यहां पे भी स्पिन गेम में आया था, यहां पे 11 फास्ट 6 स्पिन, यहां पे 16 में से 9 फास्ट 7 स्पिन। तो नोटिस करोगे ना, तो लास्ट ईयर की SA20 में भी स्पिन काम आई थी यहां पे। सेकंड इनिंग्स में थोड़ी ज्यादा। अंदाजा कैसे लगा सकते हो? सेकंड इनिंग्स वाली टीम ऑल आउट हुई थी, यहां पे भी सेकंड इनिंग्स वाली टीम ऑल आउट हुई थी। यहां पे 6 विकेटें सेकंड इनिंग्स की गई थी, बट यहां पर तो आपको क्लियर एडवांटेज दिखा ही सेकंड इनिंग्स में स्पिन को। ठीक है, टोटल 81 में से 45 फास्ट, 32 स्पिन, 4 रन आउट। लेकिन वो जो 32 स्पिन है, उसमें रिसेंट मैच में भी आपको काफी विकेट स्पिन को जाती दिखी थी। ओवरऑल आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है पिच का, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों हेड टू हेड की सिंपल कहानी है, 2 मैच दोनों टीम्स ने खेले हैं, मैं दोनों ही आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एक मैच जेएसके जीती थी, एक मैच जीती थी एमआईसीटी, यानी दोनों टीम्स एक एक मैच जीती हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो स्कोरिंग। मजेदार बात यह है, दोनों टीम्स तो एक एक मैच जीती, लेकिन स्कोरिंग में आपको कुछ चीजें इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही हैं। यहां पे एलडी प्लू, जिनका सिलेक्शन ही नहीं है, 81 नॉट आउट मारे थे। डोनोवन फरेरिया 19 रन और 1 विकेट, गेरल्ड कोएट्जी 3 विकेट, काइल सिमंड्स 3 विकेट, लिजार्ड विलियम 1 विकेट, डेवोल्ड ब्रेविस 27 और 1 विकेट, ग्रांट उल्फसन 21, राजीव एंडरड्यूसन 20, सैम क्यूरन 2 रन 2 विकेट, जॉर्ज लिंडे 4 रन 1 विकेट। ठीक है, ये वाले मैच में भी एलडी प्लू ने 21 मारे थे। लगता है यार ये जो है प्लेयर एमआई केप टाउन के आगे एंजॉय कर रहा है खेलना। बाकी रोमारियो शेफर्ड 5 रन 1 विकेट, गेरल्ड कोएट्जी 2 विकेट, यहां कितने थे? 3 विकेट, ये भी एमआई के आगे अच्छे कर रहे हैं। और शायद मुंबई इंडियंस से ही खेलने वाला है आईपीएल में गेरल्ड कोएट्जी इस बार। आज लेकिन खेलेंगे मुंबई केप टाउन के सामने, यानी एमआईसीटी के सामने। डेवल्ड ब्रेविस 42, रिकल्टन 21, जॉर्ज लिंडे 2 विकेट और कगिजो रबाडा 2 विकेट। तो कुछ कॉमन चीजें आपको देखने को मिली। यही 2 मैचेस का विश्लेषण यानी कि समरी मैंने आपको यहां पे बता दी है, जो पिछली स्लाइड्स में थी। एग्जांपल, लुई ड्यूप्लू के 2 मैच 102 रन, 102 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, यानी एक ही बार आउट हुए हैं। तो यहां देखो 81 नॉट आउट और 21 रन ऐड करोगे 102 बनेंगे, और नॉट आउट भी है। यही समरी मैंने आपको यहां बताई है, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। अगर ये 8 मैचेस हेड टू हेड खेले होते तो मैं वो 8 के 8 यहां लिखता और पिछले 2 समझाता हूं, लेकिन क्योंकि 2 ही मैच थे, वही समरी आपको यहां देखने को मिल रही है। कोएट्जी बॉलिंग से, डिप्लेव बैटिंग से बेस्ट गए थे, ये लास्ट ईयर आपने देखा था। अब इन सभी प्लेयर्स की फॉर्म मैंने पिछले मैच में अच्छे से समझाई थी। वो इत्तेफाक की बात है कि इस वाली टीम का जो मैच था वो रेन से कैंसिल हो गया था। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि आर हरमन, इनके जो विकेट कीपर है, उनकी फॉर्म डिसेंट है।
जिनकी फॉर्म अच्छी है वो फाफ है 57, 46, 55, 71, 65। तो ये आप कह सकते हो थोड़े इनफॉर्म आ रहे हैं फाफ डुप्लेसी। रीजा हेंड्रिक्स की फॉर्म डिसेंट है 49, 42, 56, 83, 68, तो इनको भी इनफॉर्म मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। बाकी वेन मार्टसन की कुछ खास नहीं है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, डर्बीशायर के लिए आपने इनको खेलते देखा है। लुइस दी प्लोई भी डर्बीशायर के लिए खेलते देखे हैं, काउंटी में अच्छा खेलते हैं, लास्ट ईयर की फाइंड थे, काफी बढ़िया खेले थे। देन यहाँ पे डेविड वीज स्टार ऑलराउंडर है। फरेरिया मुझे बहुत पसंद है, फॉर्म डिसेंट है, बट ये मुझे बंदा बहुत पसंद है और ये बंदा विकेट कीपिंग भी कर लेता है। हो सकता है आज आपको डोनोवन फरेरिया ही विकेट कीपिंग भी करते दिख जाए, स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी। फरारी की सवारी लास्ट ईयर पहले मैच में बोला था हाफ सेंचुरी मार के गए थे, पिछले साल का पहला मैच, ठीक है, SA20 का, और आईपीएल में भी आया राजस्थान रॉयल्स की टीम में। सबका रीसेंट फॉर्म है। बॉलिंग में फेंसीगा का फॉर्म अच्छा है, कैरल कोइडसी का अच्छा है, जाहिर खान वार्म अप मैच में भी 3 विकेट, फॉर्म भी बढ़िया है। तो ये सभी प्लेयर्स का आपको फॉर्म बताया। काइल सिमंड्स इनके यंग स्पिनर हैं, पिछले 2 मैच में 3-3 विकेट निकाले हैं। हेड टू हेड में भी आई थिंक उन्होंने एक आधे मैच में विकेटें निकाली हैं। कैसे मुझे मालूम, आपको दिखा देता हूं। ये उस टाइम पे बताना मिस हो गया तो आपको नहीं मिस करना, यहां आपने पढ़ के जाना था 1 मैच 3 विकेट, ठीक है। मैंने बताया है क्यों, क्योंकि मैंने लिख रखा है, बाकी मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता ही हूं। तो इनकी लाइनअप देखते हैं। फाफ और रीजा ओपनिंग करेंगे, सॉलिड प्लेयर है, दोनों अफ्रीकन प्लेयर्स रह चुके हैं, दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मोइन अली हम सब जानते हैं। अब एक चीज हो सकती है, जरूरत पड़ी तो एलडी प्यू को भी पहले भेजा जा सकता है और मोइन अली को बाद में। फरेरिया, डेविड वीज, रोमारियो शेफर्ड, गेरल्ड कोट्जिया, नांद्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम्स और इमरान तहीर। स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छे खासे विकल्प है। लेग स्पिनर भी एकदम लेजेंडरी इमरान तहीर, और काफी हद तक जो एक एक्सप्रेस पेस बॉलर है गेरल्ड कोट्जिया और नांद्रे बर्गर, दोनों इस बार आईपीएल में भी बिके हैं। पहली बार मुंबई से खेलेंगे कोट्जिया, राजस्थान से खेलेंगे नांद्रे बर्गर। इनका नाम सुन के मुझे भूख लग जाती है, मकालो टिक्की बर्गर मैकडोनल्ड्स याद आ गया मुझे, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं फुल स्टैट्स इन्फो। सभी का स्टैट्स है, ठीक है, सिबुनेले मेखानिया तक का किसी का भी मिस नहीं है, स्टैट्स सबका है। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपको किसके दिखेंगे, देखो फाफ तो प्लेयर अलग ही हैं, 32 की एवरेज, रीजा की 35 की एवरेज, इसके अलावा 3 प्लेयर्स की और 30s में एवरेज आपको दिखेगी। यहाँ पे वो है वेन मार्टसन, लुइस दे प्लो और डोनोवन फरेरिया। फरेरिया पर्टिकुलरली मुझे लगता है अपकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होने वाले हैं। वॉच आउट, शायद इस आईपीएल में ही आपको कुछ कारनामे करते दिख जाए फरारी की सवारी डोनोवन फरेरिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं बॉलिंग भी अच्छी है, फेंजीगो अच्छे स्पिनर, इमरान तहीर लेजेंडरी लेग स्पिनर, चाइनामैन जहीर खान, वैरायटी आ गई आपके पास स्पिन में। लिजार्ड विलियम अच्छे पेसर है, सैम कुक मुझे बहुत पसंद है। जिनको नहीं पता, एसेक्स के लिए काउंटी में खेलते हैं, सैमुअल कुक बहुत विकेटें भी निकालते हैं। लिजार्ड विलियम्स जैसे बॉलर हैं जो कि अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से डेब्यू कर चुके हैं। सेम फॉर बर्गर, काइल सिमंड्स स्पिनर हैं, गेरल्ड कोट्जिया। तो अच्छी टीम है, सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी जहां खेले जिस देश में, स्मार्ट पिक्स करके आती है। और लास्ट ईयर के इनके आप प्लेयर्स देख लो, हाईएस्ट स्कोर आप जिनसे उम्मीद करोगे फाफ डू प्लेसी, देन लुइस डी प्लो थे, 2 हाफ सेंचुरी थी जिनमें से एक मुंबई के सामने, एवरेज देखो काफी बढ़िया खेले थे। रीजा का भी डिसेंट रिकॉर्ड है, 1 हाफ सेंचुरी, लास्ट ईयर उतना बढ़िया नहीं था। फरेरिया ने पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी मारी, उसके बाद टूर्नामेंट में नहीं चले थे। रोमारियो शेफर्ड है, फेंसीगो है, बॉलिंग में भी फरेरिया पास 3 विकेट है। बाकी कोट्जिया 9 मैच 17, फेंसीगो 6 मैच 10, 11 में 8, रोमारियो शेफर्ड। और मुझे तो ये लगा था सुपर किंग फ्रेंचाइजी गेरल्ड कोट्जिया को भी लेगी ऑक्शन में, बट उन्होंने वो नहीं किया। तो खैर वो उनकी मर्जी थी, क्योंकि शायद अगर कहीं लैग करती है सीएसके तो एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर में करती थी, बट उन्होंने डेरियल मिचेल के आगे गए और कहीं ना कहीं रचित रविंद्रन के लिए। सो ओवरऑल अब हमारे पास जो चीज है वो है हमारे पास मुंबई केप टाउन के रीसेंट फॉर्म। एक मैच आप इनका ऑलरेडी देख चुके हो, बारिश वाला मैच था, ये हार गए थे, बल्लेबाजी अच्छी करी थी। रयान रिकल्टन, रिमेंबर द नेम, काफी अच्छा खेले थे ओपनिंग पे आके, फॉर्म डिसेंट ही थी। लेकिन मैंने क्यों बोले थे गेम चेंजर पता है, क्योंकि विकेट कीपर भी थे और कहीं ना कहीं जहां पे क्लासेन, निकोलस पुरान सामने टीम में थे, ऑलरेडी विकेट कीपर सेक्शन सबका भरा हुआ था, 3 विकेट कीपर थे और डिकॉक भी थे, क्लासेन, पुरान, क्विंटन डिकॉक, तीनों को लोग लेके आए थे। कईयों ने लेकिन क्लासेन मिस किया था बाय द वे, बट रयान रिकल्टन किसी ने नहीं लिया था। मैंने स्पेशली बोला था गेम चेंजर, और जिसने इनको रखा ना, गेम चेंज क्या तोड़ दी होगी सामने वालों की। बाकी आप पास सभी प्लेयर्स की फॉर्म है, जिसका आप देखना चाहो देख सकते हो। एक प्लेयर का ध्यान रखना, अगर खेलते हैं नुवान तुषारा, अच्छे डेथ बॉलर है, यदि खेलें तो अभी स्क्वाड में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जॉर्ज लिंडे मुझे पसंद है, फर्स्ट मैच नहीं खेले बट मुझे प्लेयर शानदार लगते हैं, फॉर्म भी अच्छा है, 11 2 विकेट, 13 1 विकेट, 9 0 विकेट, ठीक है, प्लेयर बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी काम आते हैं, बल्ले से भी। अब ये इनका लास्ट मैच की लाइनअप थी। एक जो चीज सरप्राइजिंग थी, बिल्कुल ही सैम क्यूरैन को एज बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया गया था, बल्लेबाजी ज्यादा नहीं मिली थी। बाकी टॉमस कबार को खिलाया गया था, जिन्होंने स्पिन में एक और डाला, रन पड़े थे, थोड़ी बल्लेबाजी भी करते हैं। रबाडा, हेनरिक्स, ओले स्टोन। अगर देखोगे ओले स्टोन की जगह मे बी
चाहें तो उनके पास नुमान तुषारा का ऑप्शन है, बट लग नहीं रहा कि उनको खिलाएंगे। फिर भी खेलते हैं तो अच्छे डेथ बॉलर हैं। ओवरऑल यही टीम रहनी चाहिए। एस्थरयूजन एज यंग प्लेयर खेल रहे हैं, रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है लेकिन एबिलिटी अच्छी है। इंडिया के सामने भी 48 रन की नॉक करके आए थे पिछले ही महीने दोस्तों। अब यहां आप देख रहे हो स्कोरिंग, तो छा गए थे गुरु पहले ही मैच में रियान रिकल्टन। राजीव एंडरड्यूसन केवल 24, मिस टाइम हुआ था शॉट, कैच आउट हो बैठे थे, ठीक है, कैच हो गया था इनका। 87 किए थे रियान रिकल्टन ने, जितना मुझे याद है चॉप ऑन बोल्ड हो गए थे ये, बट इनकी इनिंग्स अच्छी थी। डेवर्ड ब्रेविस लॉन्ग ऑन पे कैच हो गए थे, प्लेयर अच्छे हैं काफी, लेकिन लॉन्ग ऑन के हाथ में कैच देके आउट हो गए थे। एस्थरयूजन 17, 25 लिविंगस्टोन, 31 नॉट आउट पोलार्ड, दमखम दिखाया अपना। सैम क्यूरन 6 नबाद। बाकी ये साइन का मतलब है कि बल्लेबाजी आई नहीं, कहीं एन लिखा हो तो एन का मतलब है नॉट प्ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी बॉलिंग देखते हैं। जहां लियाम लिविंगस्टोन ने लगभग 2 के करीब ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाली थी, 12वां और 14वां ओवर था। अब एक चीज समझ के चलना, ये 20 ओवर टीम डाल ही नहीं पाई थी, 17वें ओवर में बारिश आ गई थी जो सैम क्यूरन पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पे आप देख रहे हो चौथा, छठा, 11वां, 17वां ओवर था, यानी कि अभी तक डेथ ओवर 18वां, 19वां, 20वां कौन करेगा नहीं मालूम, लेकिन ओवर पड़े किसके थे, सेकंड 10, 16th और 1 ओवर पड़ा था कगिसो रबाडा, तो ये लगभग 19वां ओवर करते, जो मुझे समझ में आ रही है। ओले स्टोन हो सकता है 20वां करते या 18वां करते, मोस्ट लाइकली 20वां ही करते, एक आधा ओवर बायरन हेंड्रिक्स डालते इसमें, ठीक है। तो ये इनकी जो टीम है आपको बॉलिंग दिख रही है, रबाडा है, सैम क्यूरन ओवर करते हैं, लियाम सपोर्ट, बायरन पूरे ओवर करेंगे, स्टोन करेंगे। थॉमस केवेयर का थोड़ा डाउट है, डोमेस्टिकली अच्छी की है, लेकिन लास्ट मैच में 1 ओवर में पिटाई हुई तो लियाम को ओवर 2 मिले थे। अब बाकी आप सबका देख रहे हो फुल स्टैट्स इन्फो, मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, इसमें ऑलरेडी बता चुका हूं। जॉर्ज लिंडे मुझे पसंद है, यदि खेलते हैं 18 का बल्ले से एवरेज है, 146 विकेटें भी हैं, और कहीं ना कहीं बॉलिंग से भी आप देख सकते हो सबका रिकॉर्ड। डुआन यानसेन भी अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट है, जैसे अपने भाई मार्को यानसेन को तो आपने देखा ही है फेमस, इनके ही ट्विन ब्रदर हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर के इनके स्टैट्स हैं। राजी ने बल्ले से 10 मैच 243 किए थे, ब्रेविस 235, बाकी आप रीड कर सकते हो। रिकल्टन इस बार ऑलरेडी स्टार्ट अच्छी कर चुके हैं। रबाडा 8 मैच 11, 9 मैच 8 विकेट, सैम क्यूरन। लिंडे 10 मैच 6 थे, लेकिन जॉर्ज लिंडे ने रन भी मारे थे 22 की एवरेज से। अब ओवरऑल सब देख लिया आपने, अब आप मैचअप देख रहे हो। देखो मैचअप में जेएसके के आगे के जो प्लेयर बताऊंगा कुछ खास देखने वाला नहीं है, ये पेज पे थोड़ा फोकस कर लो, यहीं पे खास बातें मिलेंगी। कगिसो रबाडा ने 4 बार आउट किया फाफ डू प्लेसी को, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि रबाडा से क्या बच पाएंगे फाफ। सी कर रहे हो, कैप्टन कर रहे हो, तो थोड़ा देख के चलना होगा। बाकी उनको खेल लिया तो भाई ये मैदान ऐसा है कि फिर टाइमर वाले प्लेयर वैसे ही चलते हैं, और फाफ बेहतरीन टाइमर है। सैम क्यूरन 3 विकेट, जॉर्ज लिंडे 1 बार आउट कर चुके हैं, यानसेन 1 बार, तो ये 2 प्लेयर इनको तंग कर रहे हैं। मोइन अली, सैम और ओलेस्टोन के आगे 1-1 बार, रीजा 1 बार, रबाडा के आगे 3 गेंद 0 रन 1 बार आउट, तो रबाडा कर सकते हैं कबाड़ा ओपनर्स का। लुइस दे प्लू का नॉर्मल है, ठीक है। इवन मैं अगर आपको बताऊं ना, ये वाले पेज पे भी कुछ खास देखने वाला नहीं है। सेबुरेले मेगना का भी मंगाने का भी चांस कम है खेलने का, वैसे सैम क्यूरन के आगे 1 बार आउट है, कुछ खास नहीं था देखने वाला। राजी बर्गर और फैंसियू के आगे आउट है। कोर्जिया ने 2 बार डेविड ब्रेविस को आउट किया, ये देखने वाला है। 20 गेंद 28 रन 2 बार आउट। आईपीएल में तो दोनों टीममेट हो जाएंगे मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन यहां पे कोर्जिया आउट कर सकते हैं। और कोर्जिया का ओवर कौन सा होता है, ये आ जाते हैं चौथा छठा ओवर डालने, ठीक है, और डेविड ब्रेविस आते हैं 1 डाउन, तो हो सकता है इनका सामना भी हो जाए, होने के चांस हैं। रियान निकल्टन कोर्जिया के आगे, एरन फेंजिगो 1 बार आउट हुए हैं। रियान निकल्टन मुझे कहना चाहिए, एरन फेंजिगो के आगे आउट हुआ है, डेविड वीस के आगे भी 1 बार। वैसे देखा जाए तो लास्ट टाइम बहुत बढ़िया खेले थे, स्पिन हो पेस हो दोनों को अच्छे से, मैंने पिछले मैच पे इनकी नॉक देखी थी, बहुत बढ़िया खेले थे। लियाम 3 बार जाहिर खान के आगे आउट है, बड़ा मैचअप। और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, लोग आपको मैचअप बता देते हैं लेकिन उस लेवल के नहीं जिसपे हम जाते हैं। क्या जहीर वर्सेस लियाम हो सकता है? वार्म अप मैच में भी जहीर ने 3 विकेट निकाली हैं। जहीर आते हैं 8वें से, या कह लो पावर प्ले खत्म होने पे 6वें से 12वें ओवर में 2-3 ओवर करते हैं। कई बार जरूरत पड़ी तो छठा ओवर भी डाल जाते हैं, या पीछे के लिए भी 1 ओवर बचा लेते हैं जनरली, लेकिन 90% 6 से 12 में इनके 2 से 3 ओवर होते हैं। और अगर 2-3 विकेट तब तक चले गई तो हो सकता है लियाम वर्सेस जहीर हो जाए। मान लो अभी 10 ओवर 70 पे 3 है, उस टाइम पे हो सकता है 1-2 ओवर जहीर के पड़े हों और लियाम सामने आ जाए और मैचअप हो जाए। ध्यान रखना, ये मैचअप सिर्फ यहाँ पे ही नहीं दिख रहा, इसके होने के भी चांस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। रोमेरियो ने इनको 2 बार आउट किया, T20 में 2 बार, वनडे में भी किया, इसीलिए +2 विकेट है। 20 के आगे 2 बार, तहीर के आगे 1 बार। बाकी मैचअप कुछ खास नहीं है। हाँ, पोलार्ड के एक बार जरूर देख लो, डेविड वीज ने 4 बार आउट किया, तहीर ने 1 बार। वैसे ये बड़ा मैचअप है। पोलार्ड का तो आपको सबके आगे 2-3 विकेटें मिल जाएंगी भाई, इतने तो मैचेस खेले हैं। मुस्कुराहट देखो, बहुत मैचेस खेले हैं। बाकी रोमारियो ने भी 3 बार किया है, सैम क्यूरन 1 बार रोमारियो के आगे। सब मैचअप आपने देख लिए हैं, लेकिन आपने ना टेलीग्राम से हमें ज्वाइन नहीं किया,
लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। मैं इसकी जो नो लॉस लीग की पिक्स है एक्सचेंज शो की आपसे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, याद करा देना अगर मैं भूल जाऊं तो कमेंट में। बाकी अगला काम है टीम क्रिएट करना, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम टीम करने आ गए हैं। टीम करते समय आपको देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छे खासे विकल्प मिलेंगे। एक तो पिछले मैच के हीरो है रियान रिकल्टन, टन से दूर रह गए, यानी कि सेंचुरी करने से दूर रह गए, लेकिन बहुत तगड़ा खेले थे, एलिगेंट खेले थे, शॉट्स इनके काफ़ी अच्छे थे, स्टार्ट में ही देख के मज़ा आ गया था और वो कैरी करी थी लॉन्ग टाइम तक इनिंग्स। 100 डिजर्व करते थे, बट काफ़ी अच्छी नॉक थी। इनको टीम में रख के चल रहा हूँ। सरप्राइजिंगली बहुत लोगों ने कैप्टन किया, मैं कैप्टन तो नहीं करूँगा लेकिन टीम में जरूर रखा है। एस्थर यूजन है, बैकअप विकेट कीपर भी हैं, लेकिन विकेट कीपिंग रिकल्टन करेंगे। इन्होंने 17 रन किए थे। टॉम मेंटन को भी एमआई केपटाउन ने नहीं खिलाया। देन यहाँ पे आर हरमैन है, वार्म अप मैच में भी डिसेंट खेले। वैसे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका अंडर 19 के लिए भी खेले हैं, कुछ इनिंग्स में इनकी देख रहा था ऑफ साइड पे बढ़िया खेल रहे थे, बट फिर भी मैं अभी इनको इतना रिकमेंड नहीं कर रहा, हालांकि ऑफ साइड पे बढ़िया खेलते हैं। आई थिंक एक इनके ब्रदर हैं या दूसरे हरमन भी है, जे हरमन, वो भी ऑफ साइड के ही अच्छे क्रिकेटर हैं। ठीक है, उनकी लास्ट फाइनल की नॉक थी इफ आई एम राइट सनराइजर्स ईस्टर्न केप से। तो यहाँ पे बल्लेबाजी पे आप देख रहे हो फाफ डू प्लेसी, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, हम सबको पता है, आईपीएल में आरसीबी के कैप्टन हैं, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड क्रिकेटर्स में आते हैं, खेलते भी काफ़ी बढ़िया है। हमने थोड़ा मैचअप में दिक्कत देखी सैम क्यूरन और सबसे ज़्यादा कगिसो रबाडा से, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट टीम में तो हमें जरूर रखना है। रीजा हेंड्रिक्स इनके ओपनिंग पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, इजीली आउट नहीं होते हैं। कई बार आप कह सकते हो कि अनलकी साबित हुए, साउथ अफ्रीका ने टीम में नहीं लिया, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट पे स्पेशली साउथ अफ्रीका की टॉप प्रायोरिटी लीग SA20 में बढ़िया खेल के अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। अब यहाँ पे मिस्टर रेजी वेंडर ड्यूसन, लास्ट मैच में इनकी नॉक अच्छी नहीं थी, पहली ही बॉल पे इन पे, अगर आपको बता दूं, थर्ड अंपायर रिव्यू हुआ था, लेकिन रिव्यू में ये बच गए थे रीस्टॉपले की बॉल पे। बट कहीं ना कहीं प्लेयर अच्छे हैं, टाइमर अच्छे हैं। लास्ट ईयर भी मुझे बहुत बेस्ट नहीं दिखे थे, हालांकि टॉप स्कोरर्स में नाम जरूर था एमआई की तरफ से, बट एमआई लास्ट आई थी, इससे पता लगता है कोई बहुत बढ़िया भी नहीं खेले थे, बट प्लेयर टैलेंट बहुत अच्छा है। डोमेस्टिकली जब ये खेला करते थे हाईवर्ड लाइन से, बहुत रेगुलर पेसिस पे अच्छा चलते थे ओपनिंग पे, फाइनली ओपनिंग पे फिर से आ रहे हैं, तो मैं टीम में रखना चाह रहा हूँ। अभी देखते हैं, रख लिया है, बट अगर हमें किसी और को लेना है तो इन्हीं को छोड़ना पड़ेगा। देन कारेन पोलार्ड है, थोड़ा मिडिल ऑर्डर में आएंगे, 30 के करीब रन करके गए थे तेजी से, कैचिंग पोजीशन पे रहते हैं, लॉन्ग ऑन पे भी कई बार रहते हैं, कई बार आगे कवर पे भी रहते हैं। लास्ट में से कवर पे फील्डिंग करी थी और कैच भी छोड़ा था, लियाम लिविंगस्टोन पे निकोलस पुरान की कैच छोड़ी थी इन्होंने। ठीक है, देन डेवोल्ड ब्रेविस है, लेग स्पिन भी करते हैं, बट बॉलिंग तो इन्होंने बहुत कम कर दिया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत करते थे। बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ है, जिसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एबी डिविलियर्स ने खुद कहा था कि जो बेस्ट नेक्स्ट फाइंड हो सकते हैं वो डेविड ब्रेविस हो सकते हैं फॉर साउथ अफ्रीका। मेरे को बहुत ट्रस्ट है और मेरा तो इतना मन है कि मैं इनको राजी से ऊपर ले लूँ, लेकिन एक चीज़ समझ के चलना, रेजी ओपनिंग पे, डेवॉल्ड ब्रेविस है ताबड़तोड़ खिलाड़ी, अगर डेवॉल्ड ओपनिंग पे होते फिर तो मैं आंखें बंद करके ले लेता, बट अब वही बात है, राजी को लेना सेफ है। मन बहुत है, अगर आप 4 मेंबर खेल रहे हो मे बी आप डेविड ब्रेविस के लिए जा सकते हो। देन लुइस दी प्लोई हैं, अगेन अच्छे प्लेयर हैं, आप ऑलरेडी मुंबई के सामने लास्ट ईयर इनकी देख लो नॉक, MICT के सामने मेरा मतलब, तो उसमें 82 रन की नॉक थी, नॉट आउट, बहुत बढ़िया खेले थे। लास्ट ईयर इनकी एवरेज भी अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा, इंग्लैंड में भी अपनी काउंटी क्रिकेट खेली है काफ़ी इन्होंने, सेम वेड मार्टसन की टीम से ही, दोनों डर्बी शहर से ही खेले थे। हालांकि वेन मार्टसन ने शायद टीम बदल ली, अब जो भी है मार्टसन के खेलने के चांस अभी मुझे कम दिख रहे हैं। जी रूलॉफ्सन है, डोमेस्टिकली अच्छा रिकॉर्ड है, एवरेज भी अच्छा है, बट आई डोंट थिंक मैं अभी ले पाऊंगा, लास्ट मैच खेले भी नहीं। आई डोंट थिंक मेखानिया खेलेंगे भी तो मैं नहीं लूंगा। क्रिस बेंजामिन फिनिशर है, लास्ट मैच खेले नहीं थे, ग्लौकेस शायर से खेलते हैं इंग्लिश काउंटी में। देन पोर्टगीटर है, इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, बट आई डोंट थिंक अभी खेलेंगे, लास्ट मैच भी नहीं खेले थे। ऑलराउंडर्स में मुझे लियाम, सैम क्यूरन और मोइन अली तीनों चाहिए। तीनों की कॉमन बात एक है, तीनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और इंग्लिश T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस भी रह चुके हैं। लास्ट ही वर्ल्ड कप उठा के देख लो, तीनों ही उस वर्ल्ड कप विनिंग का हिस्सा थे। सैम क्यूरन उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वर्ल्ड कप के, जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, क्योंकि वहां इनकी बॉलिंग बहुत काम आती थी। देखो प्लेयर तीनों अच्छे हैं और इसलिए मैं तीनों को ले रहा हूं। अगर किसी को छोड़ना है तो मे बी मोइन अली, बट मुझे लगता है कि सामने लेफ्टीज हैं तो इनके ओवर आते ही आते हैं। तो क्या हम देखते हैं, MICT में हमें लेफ्टीज देखने को मिल रहे हैं, तो पहला ही लेफ्टी हमें ऊपर देखने को मिल गया, जो कि सैम क्यूरन है, भले ही थोड़े नीचे आ रहे हैं। देन हमें रियान रिकल्टन भी एक लेफ्टी देखने को मिल गया, लास्ट मैच में इन्हीं की नॉक थी, यहाँ आप रीड कर सकते हो लेफ्ट हैंडेड बैट, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स होने की वजह से मुझे लगता है मोइन अली कैन स्टिल बी इन द गेम। देन रोमारियो शेफर्ड है, डेथ में आके कुछ ओवर भी कर जाते हैं, हार्ड हिटिंग भी करते हैं, आई थिंक डिफरेंशियल कैप्टन हो सकते हैं। 42% सिलेक्शन है, कैप्टन तो लोग क्या ही करेंगे, डिफरेंशियल हो सकते हैं, ध्यान रखना। डोनोवन फेरेरिया अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी भी, फरारी की सफारी, फरारी की रफ्तार एकदम तेज करते हैं। डेविड वीज है,
भाई अपनी बॉलिंग के लिए भी जाने जाते हैं, नामीबिया के लिए स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर हैं, हार्ड हिटिंग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं गेम में रहते हैं। जॉर्ज लिंडे लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी, लेकिन इनको पहला मैच नहीं खिलाया गया, काबेर को खिलाया गया था। अगर इनकी जगह लिंडे आ गए ना टीम में, तो भाई लिंडे आपकी ग्रैंड लीग पिक ऑफ द डे है, सीधा गेम चेंजर। मैं बाद में बोलूं ना बोलूं, अभी बोल रहा हूं, जॉर्ज लिंडे अगर खेलते हैं गेम चेंजर है। देन गेलियम है, इनका भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा है, मैंने पहले मैच में बताया था। कुछ बॉलिंग करते हैं, कुछ बल्लेबाजी, बॉलिंग से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर में हार्ड हिटिंग करते हैं मीडियम पेस के साथ। अब ये देख लो, ऑलराउंडर सेक्शन में एक आधा प्लेयर बढ़ा सकते हो, पर्टिकुलरली डेविड वीज, ठीक है, ये आपको बढ़ाना हुआ तो आप बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको राजी को ड्रॉप करना पड़ सकता है। अब यहां पर बॉलिंग में मुझे रबाडा और कोर्ट्जिया, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए इस वनडे वर्ल्ड कप के दोनों काफी इंपॉर्टेंट बॉलर थे, दोनों ही आप कह सकते हो विकेट्स में रेगुलरली आ रहे थे। तो रबाडा मुंबई से यानी MICT और जोबर्ग सुपर किंग्स से यहाँ पे खेलने वाले हैं मिस्टर कोर्ट्जिया, दोनों को ले लिया। अब लेफ्ट आर्म फाइंड नहीं आई है, नेंद्रे बर्गर जो कि जोबर्ग सुपर किंग्स से खेलेंगे IPL में राजस्थान रॉयल से। बायरन हेनरिक्सन लास्ट टाइम अच्छा बोल्ड किया था, मुझे याद है इन्होंने बोल्ड किया था वियान मल्डर को पिछले मैच में, इनको भी ट्राई कर सकते हो। ओले स्टोन है, अच्छे बॉलर है, डेथ में भी आ सकते हैं डालने, नाम में पत्थर है जैसे लिविंगस्टोन, ओले स्टोन, लेकिन ये दोनों स्टोन आपके अच्छे CVC भी है डिफरेंशियल ग्रैंड लीग के लिए, दोनों स्टोन्स को इकट्ठे ट्राई कर लेना, ठीक है। लिजार्ड विलियम्स है, इमरान तहीर लेग स्पिन काफी फेमस है, आप हम सब जानते हैं इनको, वो भी एकदम डेथ में आते हैं लिजार्ड भी। नुवान तुषारा डेथ बॉलर, लास्ट मैच नहीं खेले। फेंजिगो है स्पिन बॉलर, डुआन यानसेन अगेन फास्ट बॉलर जो कि हिट भी लगाते हैं। सैम कुक एसेक्स के फास्ट बॉलर, अगेन डेथ बॉलर है। जहीर खान चाइनामैन, काइल सिमंड्स है स्पिन बॉलर। काइल सिमंड्स ने एक लौते हेड टू हेड में 3 विकेट भी लिए हैं और रिसेंट फॉर्म में भी 3 विकेट ली। बाकी हिडन का मुझे अच्छा रिकॉर्ड नहीं दिखा, पेस बॉलर है बट मुझे रिकॉर्ड अच्छा नहीं लगा, कुछ देख के लिया होगा MICT ने, बट फिलहाल मुझे रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिखा तो मैं अवॉइड करूंगा। तो ऑप्शंस में नेंद्रे बर्गर हैं, ओले स्टोन है, डेवल्ड ब्रेविस है और डेविड वीज है। मैं फिलहाल डेविड वीज के लिए जा रहा हूं, ठीक है। फरेरिया भी अच्छा ऑप्शन है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो ये दोस्तों मेरी बन गई है टीम, इसमें हम कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी चुनने वाले हैं। अच्छे खासे विकल्प है, लेकिन मेरे को ये जो 2 ऑप्शन है लिविंगस्टोन और सैम करन काफी पसंद है। अगर आप डिफरेंशियल जाना चाहते हो, आपको है 4 मेंबर में खेलेंगे कुछ अलग करके, तो ये बंदा आपको दिख रहा है रोमारियो शेफर्ड, काम का बंदा है। फाफ डू प्लेसी भी एक स्मॉल लीग के ऑप्शन है। तो कुल मिला के स्मॉल लीग के ये 4 मुझे ऑप्शन दिखे। मेरे फेवरेट इसमें लियाम, क्यूरैन और फाफ है। फाफ का देखो ग्राउंड बहुत सही है, रन्स बनने वाला ग्राउंड है, इवन इनके लिए होम ग्राउंड भी है वॉन्डरर्स, क्योंकि ये जोबर सुपर किंग्स के कैप्टन है जिनका ये होम ग्राउंड है। अब यहाँ देखो, अगर मैंने कैप्टनसी थोड़ी सेफ दी है सैम क्यूरैन और वाइस कैप्टनसी लिविंग, क्योंकि ये दोनों बैट बॉल से परफॉर्म कर सकते हैं दोनों बंदे। अगर आपको लगता है बेस्ट बैटर के लिए जाना है, गो फॉर फाफ। अगर आपको डिफरेंशियल जाना है, मारियो शेफर्ड एक ऑप्शन है। बॉलर्स मेरे को जो दोनों बेस्ट लगते हैं मैंने रखे हैं, इनको एक्सचेंज पे भी आप ले सकते हो, पर्टिकुलरली कोर्ट्जिया को, ठीक है। 32 में अवेलेबल थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हो चैनल पे लाइक, वीडियो पे कर सकते हो कमेंट, और चैनल पे सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो में मिलता हूँ जो इसी सीरीज की नेक्स्ट मैच की रहने वाली है, जो आज रात का मैच है।